दोस्तों नमस्कार। हम बात करेंगे उस समस्या की जो हर घर, हर उम्र, हर वर्ग को प्रभावित करती है। वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, यानी कि चिंता, अवसाद और झुंझलाहट। जीवन की भागदौड़, तनाव, असफलता, डर और असुरक्षा के बीच मन की शांति खोना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी मन और शरीर दोनों को संतुलित बनाने में बहुत ही सक्षम है। व्यक्ति को संपूर्ण रूप से ठीक करती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इनके लक्षण, कारण और प्रभावी होम्योपैथिक दवाइयाँ। एंग्जाइटी मतलब लगातार डर या बेचैनी की भावना। डिप्रेशन निराशा, उदासी और आत्मविश्वास की कमी। फ्रस्ट्रेशन क्या है? जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी चाह जब पूरी नहीं होती है और हम क्रोधित या असंतुष्ट महसूस करते हैं। ये तीनों मानसिक स्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और समय पर इलाज न होने पर शारीरिक बीमारियों को भी जन्म देती हैं, जैसे कि इंसोम्निया, नींद न आना, हेडेक, सिर दर्द, इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर हार्ट palpitation। मुख्य कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। लगातार मानसिक तनाव या पारिवारिक झगड़े, असफलता या प्रेम में निराश, अत्यधिक काम का दबाव, असुरक्षा या भविष्य की चिंता, हार्मोनल असंतुलन विशेषकर महिलाओं में, कभी कभी जेनेटिक या हेरिडिटरी मानसिक प्रवृत्ति। मुख्य लक्षण, हर समय चिंता, डर का अनुभव, नींद का ना आना और बार बार जग जाना, सिर दर्द, चक्कर या पेट की गड़बड़ी, बातों में रुचि न लेना, अकेलापन, गुस्सा या रोने की प्रवृत्ति, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच। होम्योपैथी में इलाज केवल लक्षणों पर नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, भावनाओं और मानसिक रुझान पर आधारित होता है। अब जानते हैं कि एक एक करके प्रमुख दवाओं के बारे में, उनके रेड लाइन सिम्टम्स। होम्योपैथिक दवाइयाँ, पहली जो सबसे बड़ी दवा है वो है एकोनाइट नैप। अचानक डर, बेचैनी और मृत्यु का भय। अचानक डर के साथ बेचैनी, दिल की धड़कन तेज और मृत्यु का भय लगा रहता है। एकोनाइट औषधि में 30 CH में इसे लेनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम, हर बात की चिंता, विशेषकर बीमारी और भविष्य की। रात के समय अत्यधिक चिंता, रात को चिंता बढ़ जाती है, किसी एक जगह टिक नहीं पाता। इसे भी 30 की पुलिस में सबसे पहले ली जानी चाहिए और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, जल्दबाज, रोगी वो बहुत जल्दी करता है। अस्थिर, स्थिर नहीं रहता। भीड़ या परीक्षा के पहले घबराहट, किसी भीड़ भरे जगह में जाने पर उसे भयंकर घबराहट और डर लगता है। जल्दबाजी के साथ पेट में गड़बड़ी और घबराहट और डर के साथ में दस्त होने लगते हैं। ये भी 30 की पुलिस में बहुत अच्छा कार्य करती है। जेल्सिमियम, डलनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, ये इसके मुख्य लक्षण हैं।
स्टेज फ्राइट के साथ थकावट, सिर भारी, कुछ न करने की इच्छा, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती। इग्नेसिया अमारा, प्रेम में असफलता, रोने की इच्छा, साइलेंट ग्रीफ, आहें भरना, विरोध करने पर लक्षण बढ़ते हैं। इग्नेसिया अमारा को भी 30 CH की पोटेंसी में लेनी चाहिए। नेक्टम्यूर, मन का दुख अंदर रखना। इसका रोगी जो है अपना दुख अपने अंदर ही रखता है, अकेले में रोता है। पुराने दुखों को याद करना, दिल में बोझ और सुधरना की भावना से तकलीफ का बढ़ना। पल्सिट्ला नाइग्रिकेंस, भावुक, रोने वाली, सहानुभूति चाहने वाली प्रकृति, बार बार मूड चेंज होता है, खुली हवा में राहत मिलती है ऐसे रोगियों को, यानी कि पल्सिट्ला के रोगियों को। इसे भी 30 की पोटेंसी में आप ले सकते हैं। कैलीफॉस, मानसिक थकान, कमजोरी, काम में मन न लगना, ओवरवर्क या चिंता से थकावट, याददाश्त कमजोर, दिमाग सुस्त रहता है। कैलीफॉस को आप 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं। ये आपकी मानसिक अवस्था को ठीक करेगी, चिंता को दूर करेगी और थकावट को भी कम करेगी, याददाश्त को मजबूत बनाएगी और सुस्त आदमी को जरा ताजगी लाएगी। एरम मेटेलिकम 30 की पोटेंसी में। गहरी उदासी, अपराध बोध और जीवन से मोह भंग। और एरम मेटेलिकम का और रोगी जो है कभी कभी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रखता है, गहरी निराशा में डूबा रहता है, जीवन में अब कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो गया। सिपिया, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के साथ में चिड़चिड़ापन आता है, घर परिवार से उदासीनता, प्यार करने वालों से दूरी, भावनात्मक ठंडापन। लेकेसिस, ईर्ष्या, शक, ज्यादा बोलना, दबा हुआ गुस्सा, शक करने की प्रवृत्ति, ज्यादा बोलना, नींद के बाद लक्षणों का बढ़ जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। नक्स भूमिका, ओवरवर्क, स्ट्रेस और गुस्से से झुंझलाहट, बहुत जल्दी गुस्सा आना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, नींद में बाधा। अगली जो दवा है वो है फास्फोरस। अगर कहीं पे पोटेंसी छूट जाती है तो 30 की पोटेंसी में ही उसे याद रखें आप। फास्फोरस, अकेलापन, डर और सहानुभूति की जरूरत। अकेलेपन से डर लगता है रोगी को, प्यार और साथ की जरूरत पड़ती है, जल्दी घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट आ जाती है। कैलकेरिया कार्ब, इसे भी 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए। धीमी सोच, आत्मविश्वास की कमी, भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है, कमजोर इच्छा शक्ति, डरपोक स्वभाव, आसानी से थक जाता है, बहुत कमजोर होता है। स्टेफिस-गिरिया, क्या कहना, अपमान या दब्बे गुस्से से उपजा डिप्रेशन, कहीं काम करता है, मालिक उसे हमेशा गालियां देता है, चिल्लाता है, वो चुपचाप उससे सहता रहता है अपमान को। अन्याय का एहसास
और अंदर से टूट जाना, लेकिन विरोध नहीं करता। इसका मियाज़मेटिक विश्लेषण, शोरिक, हल्की चिंता, डर, थकावट, साइकोटिक पेशेंट कैसा होता है, गुस्सा, झुंझलाहट और संवेदनशीलता काफ़ी होती है इसमें। सिफिलिटिक, गहरी निराशा, आत्मविश्वास की प्रवृत्ति। दोस्तों, पर्याप्त नींद लें, ध्यान या योग करें, दिन भर में कुछ समय नेचर करने के लिए निकालें, कैफीन, शराब और सिगरेट से बचें, भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करें, होम्योपैथिक चिकित्सा से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अवश्य तय करें। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जैसी मानसिक स्थितियाँ कमज़ोर नहीं बल्कि संतुलन खोने का संकेत देती हैं, और होम्योपैथी उन संतुलन को बनाने में, फिर से अपनी जगह में लाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अतः दोस्तों, अगर ऐसी कोई समस्या है आपको, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य सलाह मशवरा करें। अपने लक्षणों को कृपया एक कागज़ पर लिख कर ले जाएं और उन्हें बात करते हुए कागज़ को देके उन्हें तकलीफ़ को बताते रहें। आशा है आप लोग इसे पसंद करेंगे। आज की ज़िंदगी में, आज के भागदौड़ में, हमारे जीवन में ये समस्या काफ़ी हद तक लपेटे में ले रखी है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।